बीजेपी जो है, जिसका आका है आरएसएस, उसका मेन मकसद है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र में तब लोग कहते हैं कि भारी संख्या में भारत में हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़े बनता है। हिंदू राष्ट्र बनता है जो देश का कोई लिखित संविधान हो, संविधान के अनुसार न बनेगा। लिखित संविधान तो है बाबा साहब का, जिसमें समतामूलक समाज का निर्माण की बात है, उसमें समतामूलक बनने का, भाईचारा की बात है, तो इससे तो बनेगा नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में देख रहे हैं कि बाबा साहब को संविधान है और संविधान को पलटना चाहते हैं, है ना। और ये विकास का दुश्मन है। प्रत्येक नौजवानों को कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हमको वोट दीजिए। तो वोट तो दिया 2 बार, मिला। 70,000 75,000 की बात करते हैं और 2 करोड़ की बात काहे कर रहे हैं। कि संविधान पर जो हमले चल रहे हैं, बोलने का पाबंदी लग रही है, ये पाबंदी का सरकार। तो पाबंदी वाले 75 में बात किए थे, इमरजेंसी लाया के सेंसर बोर्ड लगाए थे, प्रेस मीडिया पे भी लगाए थे, तो सरकारी तो चल गई थी ना, उखाड़ के बेच दिया लोगों ने। कम्युनिस्ट पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ती हुई नजर आ सकती है आपके हिसाब से, गोपाल जी के हिसाब से? क्योंकि हम लोगों ने सरकार को लिस्ट दिया है, माले ने लिस्ट दिया है, 9 सीटों के लिए हमने दिया है और इसमें हम 6 सीट के लिए गारंटी किए हैं कि 6 सीट पर हम लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव का रणभेरी जो है बजने ही वाला है, या कहें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे पार्टी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो। और लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति क्या होगी, कम्युनिस्ट पार्टियों की ताकत कितना कुछ होगा, या फिर कहें विपक्षी एकता में कम्युनिस्ट पार्टी को कितना जो है जगह मिल जाएगा, सहभागिता मिल जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास हैं, तो हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले गोपाल जी ये बात बताइए, लोकसभा चुनाव की जो है आहट तो शुरू हो गई, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। इस 5 राज्यों में आप विपक्ष को कहाँ देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपको हम चैनल के धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार और देश की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव तो जल्द ही होगा और संभवतः समय पर होगा। इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव है, तो 5 राज्यों में जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये सब लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। और अभी तक हम लोगों के द्वारा जो है हमने शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतंत्र पर हमले जो चल रहे हैं, इस लोकतंत्र पर हमले और संविधान बचाने के सवाल पर हम लोगों ने शुरुआत किया और सभी पार्टियों से आह्वान किया कि एक अभी जो भाजपा के सांप्रदायिक फांसीवाद है, इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। तो आपको याद होगा पटना में देश भर में कि महाधिवेशन किया हमने और बिहार भर की रैली की, और उस रैली के जरिए संदेश हमने दिया। और एक सेशन खास तौर से जो महागठबंधन में जो खास तौर से शामिल थे लोग, और नीतीश जी हमारे लोग आए, जिसको हम लोगों ने स्वागत किया, और तब सरकारें गिर गई उनकी। तो माननीय नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, कांग्रेस पार्टी के खुर्शीद अंसारी जी आए और CPI CPM सभी दलों को बुलाया हम लोगों ने और डिबेट शुरू किया। और डिबेट से छनके जो चीज़ें आई, वो आज देखिए कि 28 दल एकजुट हो चुके हैं। इसका नाम पड़ा इंडिया। और इंडिया का मतलब कि पूरे विपक्षी एकजुट होकर खलबली मच गया है पूरे विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी वाले खास तरह से अनाप शनाप भी बोल रहे हैं, अब इंडिया को कर रहे हैं घमंडिया। अब इंडिया से भी डर लग रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब इंडिया की जगह पर देख रहे हैं कि भारत सब जगह लिखना है, इंडिया नहीं बोलना है। 5 राज्यों में चुनाव, उसमें आप लोग की क्या स्थिति है? इस बार हरा पाइएगा एनडीए को? तो 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहा है वो अपने अपने हिसाब से लोग लड़ रहे हैं। तो जहाँ जैसे अब कांग्रेस का है, तो स्थिति कांग्रेस बेहतर स्थिति पहले से बनी है, तो बीजेपी तो हारेगा निश्चित। अपने अपने हिसाब से लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग की एकता कहाँ रही? आप लोग जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, आप लोग तो चुनाव से पहले ही बिखर गए हैं। मैंने बिहार में जो
5 राज्यों के चुनाव वाली जो है तो स्टेट वाइज जो है हम लोगों ने छोड़ दिया कि अपने अपने हिसाब से लड़िए। आकार जो ग्रहण कर रहा है 2024 ना, 2024 के लिए ना 28 बना है दल। 2024 के बाद जो है वो रेगुलर जो है तो आपको दिखाई पड़ेगा इंडिया का। यानी आप लोग को जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी को हटाना है सिर्फ। यानी जनता की समस्या, अभी जनता की समस्या से लड़ रहे हैं ना। अभी हम रसोइया का आंदोलन चल रहा है और इसमें हम दोनों सरकार से, एक तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के आह्वान किया है हमने कि बिहार सरकार से हमको लड़ना है कि जो रसोइया की जो हिस्सेदारी बिहार में है, दोनों सरकार का है, केंद्र सरकार और बिहार भी दोनों का हिस्सा है। तो महागठबंधन की सरकार आप जब बोल रहे हैं, गरीब गुरबा का कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण वाला जो है बोल रहे हैं, तो इसमें जो रसोइया का न्यूनतम जो वेतन मिलता है 1650 रुपया। 1650 रुपये का मतलब सुप्रीम कोर्ट की कमेंट के अनुसार तो गुलामी कर रहे हैं हम लोग, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिया है कमेंट में कि 18,000 से कम पर अगर कोई काम करता है तो बंधुआ मजदूर है। इसका मतलब कि रसोइया गुलाम है। रसोइया का भी सवाल होगा। गोपाल जी, सबसे पहले बताइए, जिस तरह से विपक्षीयता की आप बात बोल रहे हैं, अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सिर्फ 24 में आप लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। देश में भलाई हो, विकास हो, इसके लिए कोई आप लोगों के पास खाका नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। उसी पर तो हम बोल रहे थे कि बीजेपी जो है, जो इसका आका है आरएसएस, उसका मेन मकसद है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। और उनके अंदर में काफ़ी छटपटाहट है कि 2/3 बहुमत हमारे पास है, अगर अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर आने वाले दिनों में बनेगा नहीं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि 2024 में फिर से हम आ जाएं और ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। हिंदू राष्ट्र में तब लोग कहते हैं कि भारी संख्या में भारत में हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़े बनता है। हिंदू राष्ट्र बनता है जो देश का कोई लिखित संविधान हो, संविधान के अनुसार न बनेगा। तो लिखित संविधान तो है बाबा साहब का, जिसमें समतामूलक समाज का निर्माण की बात है, उसमें समतामूलक बनने का, भाईचारा की बात है। तो इससे तो बनेगा नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में देख रहे हैं कि बाबा साहब को संविधान है और संविधान को पलटना चाहते हैं, है ना। और ये विकास का दुश्मन है। समतामूलक समाज नहीं बनाया तो पैरेलल में ला रहे हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जो समाज में ऊंच नीच खाई वर्ण व्यवस्था पैदा कर रहा है। जो हम जो अछूत हैं, अछूत बनाए रखने वाला वो संविधान के रूप में किताब है। यह जो संविधान हमको बराबरी का दर्जा देता है, तो यह संविधान बाधक है, इसको बदलना चाहते हैं और इसकी तैयारी चल रहा है। वो संविधान बदलने की तैयारी चल रहा है। तो सवाल है कि संविधान बदलने के लोग पक्ष में हैं। भारत का लगभग 99% हिस्सा में ज़बरदस्त गुस्सा है कि जो मौलिक अधिकार हमको ये बाबा साहब ने दिया है, न्यूनतम चुनाव लड़ने का। चुनाव पहले जो है रानी के पेट से कोई विधायक और एमपी बनता था, आज तो बैलेट से बनता है। अच्छा, मौलिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं, उसी मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं जो मौलिक अधिकार आपको इमरजेंसी के दौरान छीन लिया गया था, और आज उसी कांग्रेस के साथ आप लोग मिलकर फिर मौलिक अधिकारी की बात उठा रहे हैं, या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी से आप लोग को दिक्कत है? कांग्रेस के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई चली थी 77 में, देख रहे हैं। 75 की इमरजेंसी के खिलाफ चला, 77 में बदल गई सरकार। उसी लोग के साथ इंदिरा हटाओ नारा हम लोगों ने दिया, जनप्रतिनिधि वापसी का अधिकार भी दिया, बेरोजगारी के खिलाफ भी वो नारा उस समय था तो दिया। आज इंदिरा कांग्रेस और अभी राहुल जी के कांग्रेस में अंतर है, भारी बदलाव आया। आपने देखा ना कि बिहार में जो जनगणना हुआ, राहुल गांधी ने सबसे बढ़कर स्वागत किया और पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए उसने उन्होंने वकालत किया है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस नीति सरकार है, उस सरकार में जातीय जनगणना कराने का आह्वान किया है ना। तो सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है कि इतने सालों तक आप कहाँ थे, फिर वादा कर रहे हैं लॉलीपॉप वाली कि हम आएंगे तो जनगणना करा देंगे। इतना दिन तक सरकार में आप रहे, कुछ नहीं किया, आज याद आ रहा है? लॉलीपॉप तो नरेंद्र मोदी जी किए, देख रहे 33% बिल पास कर दिया और कह रहे कि मिलेगा कब, 29 और 34 के बाद मिलेगा। तब तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। अब तो सवाल है नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 74 वर्ष के बाद रिटायरमेंट,
तो उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए ना। जब वो घोषणा किए हैं 74 वर्ष तक कोई चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं रहेंगे, तो पहले तो वहाँ से शुरू करना चाहिए इनको, है ना। और बाकी जो है यहाँ जो चुनाव जो हो रहा है, भाजपा हटाओ मतलब नरेंद्र मोदी हटाओ कि नहीं, बल्कि उन्होंने जो कहा है प्रत्येक नौजवानों को कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हमको वोट दीजिए। तो वोट तो दिया 2 बार मिला। 70,000 75,000 की बात करते हैं और 2 करोड़ की बात काहे कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं भारत से भाग रहे हैं, दूसरा जगह जा रहे हैं, उनको वीज़ा कौन दे रहा है, पासपोर्ट कौन दिया रहा है, जो चल जा रहा है आसानी से। इसका सवाल है। सवाल ये है कि संविधान पर जो हमले चल रहे हैं, बोलने का पाबंदी लग रही है, ये पाबंदी का सरकार तो पाबंदी वाले 75 में बात किए थे, इमरजेंसी लगा के सेंसर बोर्ड लगाए थे, प्रेस मीडिया पे भी लगाए थे, तो सरकारी तो चल गई थी ना, उखाड़ के बेच दिया लोगों ने। बिहार वह दिशा देने वाली है और दिशा दिया है, इसलिए 28 दल एक जगह हो गए हैं। और आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में 28 में दल मिलकर के हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। पिछले समय भी हम लोग वादा किए थे कि नवंबर के पहले इस सरकार को बिहार से जाना ही होगा, और अक्टूबर में ही चले गए, 1 महीना पहले। बिल्कुल अक्टूबर में चले गए। अब सवाल, आखिरी सवाल रहेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ती हुई नजर आ सकती है आपके हिसाब से, गोपाल जी के हिसाब से? क्योंकि हम लोगों ने सरकार को लिस्ट दिया है, माले ने लिस्ट दिया है, 9 सीटों के लिए हमने दिया है, और इसमें हम 6 सीट के लिए गारंटी किए हैं कि 6 सीट पर हम लड़ेंगे। तो ये प्रस्ताव हमने दे दिया है। हमारा जो पार्टनर था आरजेडी, उसको हमने सीट दे दिया है। इस बार हम नए सिरे से कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में नीतीश जी आ गए तो हम लोग 6 दल आ गए हैं, अब नए सिरे से महागठबंधन हो गया, अब इंडिया हो गई। तो आज के हिसाब से अब गणित बैठाइए, 2020 वाला के हिसाब से चुनाव कराइए। 2020 में जितनी हमको क्षमता के अनुसार औकात है उसके अनुसार मिली है, तो हम इस सरकार के साथ मजबूती के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस गद्दी से हटाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ सम्मान भी हमको मिलना चाहिए ना, गोपाल रविदास को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं। तो अगर सम्मानजनक सीटें हमको नहीं मिले तो विचार करेंगे दूसरा बात। बिल्कुल। तो अभी आप गोपाल रविदास को सुन रहे थे, भाकपा माले के विधायक है। कितना कुछ इन्होंने बताया है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, भाकपा माले की कितनी सीटों पर तैयारी आपने सुना। इसके अलावा विपक्ष की मजबूती पर इन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना कुछ कहा है आपने खुद सुना है। किस तरीके से भाजपा के खिलाफ पूरे देश में ये लोग मजबूती एकता के साथ काम कर रहे हैं, और आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष की भारी जीत होने वाली है। आप अपनी राय क्या रखते हैं विपक्षी एकता को लेकर? जिस तरीके से INDI गठबंधन की बात है तो दूसरी तरफ एनडीए की बात है, कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।